हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोबारा से इस चैनल पे आए। तो चलिए आज की वीडियो को ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 181 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द वर्क ऑफ माइकल फोकट। इनमें से कौन सा वर्क है जो माइकल फोकट का नहीं है। तो ऑप्शन है ए मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, बी ऑप्शन है क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, सी है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड डी है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। देखिए गाइस, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन भी माइकल फोकट का वर्क है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये तीनों हैं जो ये माइकल फोकट के वर्क हैं। तो इनका ये वर्क किए हुए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो वो माइकल फोकट का वर्क नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 182। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आप जो नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो क्वेश्चन नंबर 182 है, इन इंडिया हु इज़ क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग सोशियोलॉजी आउट ऑफ द शेडो ऑफ हिस्टोरिज्म एंड कल्चरोलॉजी। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है जिन्होंने सोशियोलॉजी को हिस्ट्री और कल्चरोलॉजी के जो शेडोज़ है उससे बाहर निकाला और बाकी जो टर्म्स हैं, बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको कवर किया। तो ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, बी है ए.आर. देसाई, सी है जी.एस. गुर्रे और ऑप्शन डी है पी.एन. प्रभु। तो जिन्होंने हिस्टोरिज्म और कल्चरोलॉजी के शेडो है, जो इस साइज से जिन्होंने सोशियोलॉजी को बाहर निकाला, वो निकाला है एम.एन. श्रीनिवास ने। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एम.एन. श्रीनिवास। गाइज़, वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो क्वेश्चन नंबर 183 है, हु इंसिस्टेड दैट इट इज़ नॉट इनफ दैट एन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट बी ए सोशियोलॉजिस्ट बट बी एन इंडियन फर्स्ट। कौन है जिन्होंने इंसिस्ट किया कि एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है वो ज़रूरी नहीं कि वो सोशियोलॉजिस्ट ही हो, बट एक इंडियन होना उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले वो एक इंडियन हो फिर सोशियोलॉजिस्ट हो। इस बात के लिए किसने इंसिस्ट किया, किसने इस बात को कहा। तो ऑप्शन ए है रंजीत गोवा, बी है डी.पी. मुखर्जी और सी ऑप्शन है एन.के. बोस, डी ऑप्शन है सुरजीत सिन्हा। तो जो इन्होंने कहा कि इंडियन होना सबसे पहले ज़रूरी है, इंडियन होना फर्स्ट है, पहले इंडियन होना है उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट होना बाद में है, लेकिन इंडियन होना फर्स्ट है, तो वो कहा है डी.पी. मुखर्जी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया वो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो कोई अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 184, हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ सोशो कल्चरल मार्जिनैलिटी इन इंडियन स्लम्स। जो सोशो कल्चरल मार्जिनैलिटी है इंडियन स्लम्स में उसका प्रोपोनेंट, उन्होंने सबसे पहले ये जो वर्क है वो किसने दिया। तो ऑप्शन ए है ए.आर. देसाई, बी है ऑस्कर लेविस, सी ऑप्शन है विक्टोरिया एस डिसूजा और डी है पी.डी. वाइब। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विक्टोरिया एस डिसूजा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया कि जो स्लम्स और जो पोर लोग हैं जो सिटीज़ में रहते हैं उनको इन्होंने कोशिश की थी कि इनकी प्रॉब्लम सेम है और इनका जो रहने का ढंग है, जैसे रहते हैं ये बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर रहते हैं, इनकी फैक्टर से इनको मार्जिनलाइज्ड किया जाए, मार्जिन किया जाए एक दूसरे के साथ में, क्योंकि इनके दोनों का रहना सहना सेम है और ये भी स्लम्स में रहते हैं, पोर हैं, तो इनकी बेसिक्स जो ज़रूरतें हैं वो सेम है, तो इनको एक मार्जिनलाइज करके स्टडी किया जाए। तो वो किया था विक्टोरिया एस डिसूजा ने। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 क्या कहता है, विच टाइप ऑफ पॉवर्टी रेफर्स टू ए लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज नीडेड टू मेंटेन द फिजिकल सर्वाइवल।
कौन सी पॉवर्टी है जिसमें कौन से टाइप की पॉवर्टी है जिसमें बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो सर्वाइव करने के लिए, फ़िज़िकल सर्वाइव करने के लिए है, उसमें जो कमी रहती है, तो वो कौन सी पॉवर्टी में फॉल करता है। ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बी है कल्चरल पॉवर्टी, सी है सब्जेक्टिव पॉवर्टी और डी है इन्फोर्स्ड पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, एक लाइन रहती है जो डिवाइड करती है पोर पीपल्स को, और उसके जो अबव में आते हैं उनको हम एक मिडिल क्लास बोल सकते हैं, जो मिनिमम फिज़िकल रिसोर्सेज है जो उसको डिफाइन करती है। उसके जो अबव में आते हैं वो एक उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, फूड वगैरह सब अच्छा नॉर्मल रहता है, जो कि एक मिनिमम सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, तो उसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। जो उसके बिलो रहते हैं वो उनको पॉवर्टी लाइन के बिलो आ जाते हैं, उनको हम पोर बोलते हैं। तो बी है कल्चरल पॉवर्टी। कल्चरल पॉवर्टी क्या होता है, कुछ लोग एक न्यू जो टेक्निक्स रहते हैं, नए तरीके यूज़ करते हैं दूसरी सोसाइटीज़ के डिफरेंट होके, सोसाइटीज़ के अलग होने के बाद वो उन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं और वो इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, और वो उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते कि ताकि हम पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करके एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएं, लेकिन वो उनको ही अपने डेली यूज़ में डेली लाइफ में यूज़ करने लग जाते हैं। जो सब्जेक्टिव पॉवर्टी रहता है, सब्जेक्टिव पॉवर्टी पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल खुद अपने आप को फील करता है कि मैं दूसरी जो सोसाइटी है उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं गरीब हूँ या पोर हूँ, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव पॉवर्टी। इन्फोर्स पॉवर्टी क्या हुआ, किसी को फोर्सली बोलना कि ये एक बिलो पॉवर्टी लाइन के बिलो है। जो पॉवर्टी लाइन है एक यार्ड स्टिक रहती है, एक सोसाइटी में एक मिनिमम फ़िज़िकल सर्वाइवल के लिए एक लाइन रखी जाती है। ये विजिबल तो नहीं होती है बट आइडियोलिस्टिक या माइंड के थ्रू हो जाती, तो उससे जो उसको इन्फोर्स किया जाता है कि भाई नहीं, वो खुद ही इंसान या फैमिली या सोसाइटी फील करती है कि हम उसके बिलो हैं या अबव हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फोर्स पॉवर्टी। तो जो पॉवर्टी लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज रहते हैं, जो मिनिमम फिज़िकल मेंटेन सर्वाइव करने के लिए जो रहते हैं, तो वो जो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें मिनिमम जो है जो पॉवर्टी लाइन है वो उससे बिलो वो डिफ़ाइन करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 186, Who among the following argued that deviance result not from pathological personalities but from the cultural and structure of society itself? इनमें से कौन है जिन्होंने आर्ग्यू किया, जिन्होंने बोला है ये कि जो डेविएंस है, डेविएंस क्या होता है, डेविएंस रहता है कोई भी एक्शन जो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट में करें तो उसको हम डेविएंस बोलते हैं। तो डेविएंस है जो वो ना के पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटीज़ से होता है बट फ्रॉम द कल्चरल और स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से ये होता है। पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटीज़ क्या हुआ, तो कोई भी पैटर्न्स या इमोशन या बिहेवियर दैट निगलेक्ट अफेक्ट ए पर्सनैलिटीज अडेप्टेशंस, जो नेगेटिव अफेक्ट डालता है पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, ठीक है। उसके रीजंस क्या रहते थे, माल अडेप्टेशन क्या हुआ, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने आप को नई सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके रीजंस अलग अलग रहते हैं, कोई इकॉनमिकली फाइनेंशियली या कोई प्रॉब्लम्स रहते हैं या कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि वो एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इनमें से किसने कहा है कि जो पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटीज़ है वो डेविएंस है, जो पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटीज़ के थ्रू नहीं होता है बट कल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से ही वो डेविएंस की तरफ जो जाता है। तो ऑप्शन ए है ए के कॉन, बी है आर के मर्टन, सी है ई एम लिमट और डी है जॉन मैक। तो जो डेविएंस रिजल्ट फ्रॉम पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटीज़ का जो इन्होंने कहा है, ये कहा है आर के मर्टन ने, तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी आर के मर्टन। गाइज़ वीडियो को एंड तक देखिए और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और शेयर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।
तो क्वेश्चन नंबर 187 है, जजमानी सिस्टम इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जजमानी सिस्टम से पुरानी इंडियन ट्रेडिशंस की जो सोसाइटीज़ में वो किस पे बेस है, किस पे निर्भर था। तो ऑप्शन ए है कैश इकॉनमी, बी है बर्टर सिस्टम, सी है गिफ्ट एक्सचेंज और डी है मार्केट सिस्टम। तो जो कैश इकॉनमी क्या होती है, कैश इकॉनमी रहती है कोई भी मार्केट कहीं पे भी जहाँ पे जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो इन कैश होना चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकॉनमी सिस्टम मोस्टली फाउंड इन विलेज ऑफ इंडिया। जो जजमानी है, जजमानी को हम बोलते हैं यजमान सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि लोअर कास्ट है जो वो परफॉर्म करती है फंक्शंस अपर कास्ट के लिए, और उनको रिटर्न में रिसीव क्या होता है, ग्रेन, अनाज वगैरह और कुछ और चीज़ें, बल्कि एक्सचेंज में कैश वगैरह नहीं मिलता लेकिन चीज़ें ज़रूर मिलती हैं और ग्रेन फूड वगैरह मिलता है। तो ऑप्शन ए है कैश इकॉनमी। कैश इकॉनमी क्या हुआ, इकॉनमी विच कैश और ट्रांसफ़र, ठीक है, जहाँ पे कैश एक्सचेंज होता है ना कि गुड्स एक्सचेंज होती है। और बर्टर इकॉनमी क्या हुआ, जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर पार्टिसिपेंट्स इन ट्रांजिशन डायरेक्टली एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज, जहाँ पे गुड्स चीज़ें और सर्विसेज उनको सर्विसेज दी जाती है। जैसे लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो अपर कास्ट की जो सोसाइटीज़ में जो रहते हैं उनको वो अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे बार्बर हो गया, उसके बाद केबलर हो गया। तो ये लोग जो है वो सर्विसेज अपर कास्ट को देते हैं। उसको एक्सचेंज में क्या मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, अनाज मिलता है। ये ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी का जो सिस्टम है उसके बारे में बता रहे हैं। तो गिफ्ट एक्सचेंज में क्या रहता है, गिफ्ट एक्सचेंज भी बार्टर से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बेची नहीं जाती हैं, वो सेल नहीं की जाती, लेकिन इन फ्यूचर के लिए वो दोस्ती के लिए एक्सचेंज की जाती हैं। अच्छी इंटरनल रिलेशंस जो रिलेशनशिप्स रहते हैं फैमिली इसमें सोसाइटीज़ में कास्ट में, तो उसको बढ़ाने के लिए गिफ्ट एक्सचेंज की जाती है। और डी ऑप्शन है मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम में क्या रहता है कि सिस्टमेटिकली प्रोसेस रहते हैं, जहाँ पे बिडर्स और सेलर्स जो ख़रीदने वाले और बेचने वाले होते हैं वो एक डील करते हैं, उसमें प्रॉपर चैनल वाइज ही काम होता है। तो जजमानी सिस्टम है जो इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में वो किसके ऊपर बेस है, बर्टर सिस्टम, जो कि ऑप्शन बी है जो बर्टर सिस्टम वो इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, और आज से पहले की जो वीडियोज़ हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो उनमें भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, हो सके आपको उनसे कुछ हेल्प मिल जाए रिवाइज करने के लिए अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 188 है, विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन फॉलोड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम में कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है जो फॉलोड किया गया। ऑप्शन ए है कैपिटलिस्ट मॉडल, बी है सोशलिस्ट मॉडल, सी है मिक्स्ड इकानमी और डी है मार्केट इकानमी। तो जो कैपिटलिस्ट जो है कैपिटलिस्ट में क्या रहता है, एक प्रॉपर वे के थ्रू मार्केट में जो है वो बिज़नेस की जाती है, एक्सचेंजिंग में मनी एक्सचेंज किया जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि प्राइवेट ओनरशिप रहती है, जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है ऑपरेशन वो प्रॉफिट के बेसिस पे रहता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्शन की जाती है वो प्रॉफिट माइंड में रख के ही की जाती है, कोई भी बिज़नेस होती है जो। तो जो सोशलिस्ट जो है मॉडल है उसमें क्या रहता है, इकोनॉमिक सिस्टम है जो वो सोशल ओनरशिप रहती है, और ऑपरेशन ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन है जो वो वहाँ पे कोऑपरेटिव रहते हैं एक दूसरे के साथ मिल के, और डायरेक्टली पब्लिक ओनरशिप रहती है, वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहती है। और जो प्रोडक्शन रहती है वो किसके लिए होती है, फॉर यूज़ एंड रिटर्न्स, ना कि प्रॉफिट के लिए। वहाँ पे जो प्रोडक्शन की जाती है वो रीयूज़ के लिए और पब्लिक के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ना कि अपने पर्सनली प्रॉफिट के लिए। और मिक्स इकॉनमी क्या हुआ, मिक्स इकॉनमी में होता है कम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये दोनों इसमें रहते हैं, प्राइवेट भी और स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप में भी रहते हैं।
और जो ऑप्शन डी है मार्केट इकानमी। मार्केट इकानमी में क्या रहता है कि डिसीजन जो लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन से जो रहती है वो एक गाइडलाइन के थ्रू रहती है, जहाँ पे प्राइस जो है वो क्रिएट किए जाते हैं और कितना जो सप्लाई है या डिमांड कितनी है उसके बेसिस पे रेट है जो वो डिफ़ाइन करते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम में मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था वो था मिक्स्ड इकानमी। ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर है। गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगी आपको, और बाकी की जो वीडियोज़ आज से जो पहले बनाई हैं वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, एक बार प्लीज़ उनको भी चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 189 है, हु कॉइन्ड द फ्रेज़ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ये जो फ्रेज़ है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ये किसने कहा, किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है AR देसाई, बी है जी मायरडल, सी है समीर अमीन और डी है AG फ्रैंक। तो जो फ्रेज़ है जो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट का जो फ्रेज़ दिया है वो दिया है AG फ्रैंक ने। ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 190, हु हैज़ प्रोवाइडेड सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टडी ऑफ फर्टिलिटी इन द फॉर्म्स ऑफ सोशल कैपिलरिटी। जो किसने ये प्रोवाइड किया स्टडी के लिए सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो वो किसने प्रोवाइड किया स्टडी ऑफ फर्टिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सोशल कैपिलरिटी। तो ऑप्शन ए है हैरिसन डोमोंट, बी है के डेविस, सी है डेविड ग्लॉस और डी ऑप्शन है जे हॉथॉर्न। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्सियन डोमोंट जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो एंड तक देखने के लिए। तो मैं जल्दी कोई एक नई वीडियोस के साथ आपसे दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अपने आप को सेफ़ रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कीजिए। कभी भी एडमिट कार्ड आ सकता है, और बाकी अगर ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम्स के लिए तो जो MCQs मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको जाके देख लीजिए, शायद उनसे आपको कोई हेल्प मिल सके। तब